सर्वेभ्यः नमो नमः। ये व्याख्यान चल रहा था कारक के प्रकरण के संबंध में। तो हमारी 2 इसमें इकाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। अब तृतीय इकाई यानी थर्ड यूनिट जो है उसके अंतर्गत जो हमारी विभक्तियाँ अर्थात कारक जो निर्धारित किए गए हैं पाठ्यक्रम में, तो वो है पंचमी विभक्ति से लेकर आगे। तो उन परीक्षा की दृष्टि से अब ये तृतीय इकाई के विषय में हम जानना चाहेंगे। तो तृतीय इकाई में जो हमारे पाठ्यक्रम पर निर्धारित है विषय, वो है पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो आज पंचमी विभक्ति हम प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो पहला सूत्र है वह है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव अपाये ध्रुवम अपाये अपादानम। इसकी वृत्ति है अपायो विश्लेषः यस्मिन् साध्ये ध्रुवम अधिभूतम कारकम अपादानम स्यात् है। तो अभी इसमें क्या है, ध्रुवम अपाय अपादानम जो कहा गया है यहाँ पर कि अपाय, इसमें अपाय शब्द एक आ रहा है। तो अपाय से क्या तात्पर्य है, पहले हम इसे समझेंगे। तो सरल, जितना सरल हो सके वो सरल करने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ, तो संभवतः आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अपाय का अर्थ पे पहले हम बात करते हैं। तो अपाय शब्द का अर्थ है विश्लेष अर्थात अलग होना। ठीक है, अलग होना इसका अर्थ है। तो अर्थ, अब इसका संपूर्ण का अर्थ क्या हो गया कि किसी पदार्थ, पदार्थ से अर्थ है पदार्थ, ये तो आप जानते ही हैं। तो पदार्थ का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से अलग होने में जो कारक होता है, और वो कारक कैसा है, ध्रुव माने स्थिर कारक जो है, अर्थात जो सीमा रूप है, वह अपादान कहलाता है। ठीक है, तो अपाय का अर्थ आप समझ गए। तो क्या हुआ, अलग होना। और अब इसमें ध्रुवम भी आया है, 2 शब्द आए हैं, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम का अर्थ क्या है, ध्रुव माने होता है निश्चित, है निश्चित अर्थात स्थिर। तो भाव क्या हुआ इसका, तो हम इस रूप में समझेंगे कि 2 वस्तुओं के विश्लेष अर्थात अलग होने पर जो वस्तु अपनी जगह पर ध्रुव रहती है, स्थिर रहती है, अटल रहती है, नहीं हटती, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। समझ गए ना। तो ये अपादान का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अपादान संज्ञा हुई। अब जब अपादान संज्ञा हमने कर ली, तो अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, उसको जानने के लिए दूसरा सूत्र देखते हैं। तो पाणिनि ने उसको बताने के लिए आगे अग्रिम सूत्र दिया है अपादाने पंचमी। अपादाने अर्थात अपादान में, पंचमी अर्थात पंचमी। वृत्ति क्या है इसकी, तो अपादान संज्ञा में जो होती है वह पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादाने पंचमी अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादाने पंचमी जो है, तो इसमें इसका अब उदाहरण द्वारा हमें समझेंगे। जैसे है ग्रामाद आयाति। ग्रामाद आयाति अर्थ क्या हुआ इसका, ग्राम से आता है। ठीक, तो ग्रामाद आयाति। अब यहाँ पर वार्ता क्या हो रही है कि अवधिभूत कारक, तो कारक ग्राम से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ग्राम तो अपनी जगह पर स्थित है, वहां से जो आने वाला है वह आ रहा है ना, ग्राम तो नहीं ना आ रहा अपनी जगह से। तो ग्राम जब नहीं आ रहा है तो ग्राम की यहाँ पर क्या हो जाएगी, ध्रुवम अपाये अपादानम इति सूत्रेण अपादान संज्ञा। तो ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और यत्र यत्र अपादान संज्ञा तत्र तत्र अपादाने पंचमी इति सूत्रे पंचमी विभक्ति। तो क्या होगा कि यहाँ पर ग्राम की अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक थोड़ा हट करके एक उदाहरण और लेते हैं। जो उदाहरण है धावतो अश्वात पतति। धावतो अश्वात पतति। अब इसमें देखिए कि इसका अर्थ समझ लीजिए, धावतो अर्थात दौड़ते हुए, अश्वात घोड़े से, पतति माने गिरता है। ये तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर कुछ लोग ये शंका करते हैं कि देखिए ग्राम तो अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन घोड़ा तो दौड़ रहा है ना, तो उसमें पंचमी क्यों हो गई, ये बहुतों की शंका होती है। तो इसको हम इस रूप में समझेंगे कि देखो, घोड़ा यद्यपि स्थिर नहीं है, क्योंकि धावत तो हो रहा है, वो दौड़ रहा है, तो वह स्थिर नहीं है। लेकिन वह क्या है, देखिए कि पतन क्रिया के प्रति अवधि होने के कारण, पतन क्रिया जब हो रही है ना, तो धावतो अश्वत, अश्व तो चल दौड़ ही रहा है ना, वो तो अपना निश्चित कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें जो सवार है वो गिरा है ना, वो अलग हुआ है। तो इसलिए अश्व की अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी, अपादान संज्ञा होगी ध्रुवम अपाये अपादानम इति सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। तदनंतरम अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति स्यात्। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने कि इसमें हमें 2 उदाहरण हमने देखे, एक तो ग्रामाद आयाति और दूसरा धावतो अश्वात पतति।
ठीक है। अब इसी को समझाने के लिए आगे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुछ सूत्र हैं, कुछ वार्तिक हैं और कुछ त्रिमुनि व्याकरणम कहा गया है ना, तो उसमें पाणिनि ने जो है सूत्र बनाए थे, उनमें महर्षि पाणिनि के सूत्रों में कुछ उक्त, अनुक्त और दुरुक्त कुछ और शब्द थे जो कि महर्षि कात्यायन द्वारा उन पर क्या लिखे गए, वार्तिक लिखे गए। तो इसी से संबंधित एक वार्तिक हमारे आगे आ रहा है, तो इस नियम को देखते हैं हम। तो वार्तिक है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इसमें शब्द देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन अर्थों में क्या होता है वार्तिक। ये जो वार्तिक है ये कह रहा है कि जुगुप्सा अर्थ में, विराम अर्थ में, प्रमाद अर्थ वाली धातुओं का जो कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। तो अब इसमें जुगुप्सा से क्या तात्पर्य है? जुगुप्सा से तात्पर्य है घृणा। ठीक है, घृणा को जुगुप्सा कहते हैं। विराम, विश्राम करना मतलब रुकना हो गया, और प्रमाद कहते हैं असावधानी। तो ये एक तो किस में हुआ, घृणा के अर्थ में, रुकने के अर्थ में, और असावधानी के अर्थ वाली जो धातुएं हैं उसमें कारक की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? यहाँ पर अपादान संज्ञा जो है वह वार्तिक से होती है। वह वार्तिक क्या है? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक जो है यह क्या कर देगा, अपादान संज्ञा करेगा। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें जो जुगुप्सा आदि के विषय में फिर क्या होगी, ये कह रहे हैं कि इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अपादाने पंचमी जो सूत्र हमने पहले वर्णन जिसका किया था, वही सूत्र जो है वह क्या करेगा, पंचमी विभक्ति करेगा। अब क्रमशः इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा का उदाहरण हमारे समक्ष आता है, पापात जुगुप्सते। पापात, पाप से, जुगुप्सते घृणा करता है। तो यहाँ पर पाप क्या है, जुगुप्सा का विषय है। तो इसलिए पाप जुगुप्सा का विषय होने के कारण जो ये वार्तिक है ना, जुगुप्सा प्रमाद है, जो वार्तिक जो दिया गया है, तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान संज्ञा जहाँ पर होगी वहां पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा तो जुगुप्सा, फिर आता है हमारा विराम। तो विराम का अर्थ का उदाहरण देखिए, पापात विरमति, पाप से बचाता है, पाप से, पाप करने से रोकता है। ठीक है। तो पापात, यहाँ पर भी जुगुप्सा विराम, पापात विरमति, विरमति, विराम अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान संज्ञा जब होगी तो वहां पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे हमारा सूत्र आता है। आगे जो हम उदाहरण एक और इसमें है, एक तो जुगुप्सा का हो गया, विराम हो गया, अब आता है आपका प्रमाद। तो प्रमाद में, प्रमाद का देखिए, धर्माद प्रमाद्यते, धर्म से प्रमाद करता है। ठीक है, आलस्य करता है धर्म करने में। तो ये जो वाक्य है, अब यहाँ पर आलस्य अर्थ में, प्रमाद अर्थ में जो है वह धर्माद में क्या हो जाएगी कि अपादान संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? यहाँ पर वार्तिक आ जाएगा, कौन सा, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम इति। इस वार्तिक से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब अपादान संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। तो ये तीन उदाहरण आपने यहाँ पर अभी देखे। तो अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम सूत्र पर अगर हम पहुंचे तो वो सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। तो भीत्रार्थानाम, भयानाम, भयार्थानाम, त्राणार्थानाम च प्रयोगे भय हेतु अपादानम संज्ञात। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा, ठीक है, भी धातु डरने अर्थ में है, और तात रक्षार्थ, त्रात रक्षा करना। तो भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के प्रयोग में भी भय की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और जब अपादान संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण देखिए, सरल ही है ये, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दो इसमें शब्द आए हैं, क्या, भी और त्रा। ठीक है, दो आए हैं। तो भयार्थक और रक्षार्थक, ये दो धातुएं हैं। तो इसमें क्रमशः उदाहरण इनके हम लेते हैं। तो पहला उदाहरण इसमें है, चौराद बिभेति, चोर से डरता है। चौराद बिभेति, चोर से डरता है। अब यहाँ पर चोर से डरने वाला है, तो इसमें क्या है, भय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भय भयार्थक होने के कारण भीत्रार्थानाम भय हेतु इति सूत्रेण किम भवति, अपादान संज्ञा भवति।
यदा अपादान संज्ञा भवति तदा अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति प्राप्त। ठीक है। इसी प्रकार अग्रिम उदाहरण एक और है। क्या है? चौराद त्रायते, चोर से रक्षा करता है। चौराद चोर से रक्षा करता है। तो वही सूत्र आ गया। क्या? त्राण अर्थ में, रक्षा अर्थ में, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब अपादान संज्ञा होगी तो अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, भय का कारण क्या है? कौन है कारण? यहाँ पर चोर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अपादान संज्ञा होगी पहले और उसके बाद पंचमी विभक्ति हमारे समक्ष आएगी। एक उदाहरण इसका और लेते हैं आज। तो ये है पराजेर सोढ़ा। पराजेह प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। परा उपसर्ग आया है। पराजेर सोढ़ा, इसको संधि विच्छेद कीजिए तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु असोढ़ा जो असह्य होता है। परा धन जी धन असोढ़, ये 3 शब्द यहाँ पर आए हैं। पराजेर सोढ़ा सबको मिला दीजिए, पराजेर सोढ़ा बन जाएगा। अगर हम इसमें विग्रह करेंगे तो परा धन जी धन असोढ़ा। ठीक है। तो अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो असोढ़ होता है अर्थात असह्य जो होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जो असहनीय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब उदाहरण द्वारा इसे कैसे समझेंगे? जैसे अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से हार मान रहा है। अध्ययनात् है, पराजयते, पराजयते यहाँ पर आ रहा, परा उपसर्ग पूरा जी धातु है। और असह्य अर्थ क्या है? अध्ययनात् माने अध्ययन से जो है वह भाग रहा है, मतलब हार मान रहा है कि अध्ययन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तो यहाँ पर असह्य से तात्पर्य किससे है? अध्ययन से है। अध्ययन उसके लिए क्या हो रहा है? असह्य हो रहा है। इसलिए असह्य पदार्थ की पराजेर सोढ़ा इस सूत्र से क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब अपादान संज्ञा होगी तब अपादाने पंचमी इस सूत्र से क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो आज हम इतने ही सूत्र लेते हैं। आप इनको देखिएगा, इनको पुनः पुनः इनका रिवीजन करिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र हैं और आगे के सूत्रों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक सर्वेभ्यः नमो नमः।